हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने अपने 3 लेक्चर पहले देख लिए हैं, वहाँ पे हमने बेसिकली सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कंप्यूटर की। उसके बाद हमने बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, इनपुट में कौन से आते हैं, आउटपुट में कौन से आते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है अभी हमने वही डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी मतलब डिवाइसेस होते हैं, इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस। उनको भी हम एक बार कभी जैसे लास्ट जैसे मैं आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बस एक एक लाइन की क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अभी हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो जैसे कि हमने इससे पहले हमारा पार्ट 1 पढ़ लिया था हमारे कंप्यूटर जनरेशंस का। तो आज हमारा पार्ट 2 है, जहाँ से हम जो हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जो स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ लिए थे वो सारे के सारे ब्रीफ थे हमारे किस चीज़ के, जो हमारे इससे पहले के जो एरा थे उनका वो एक तरीके से ब्रीफ ब्रीफ था जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जो भी हमने इससे पहले पढ़े हैं आपको उनको वैसे ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आज जो हम जनरेशन पढ़ेंगे वो हमारी 4th जनरेशन होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ही जो बनता है कि आपकी 4th जनरेशन है वो कब से स्टार्ट हुई थी। तो ये 1971 से ये स्टार्ट हुई थी, और जो इसका लास्ट पूछा जाता है कई बार, 1971 से लेकर ये आपकी 1988 तक चली थी, जो आपकी 4th जनरेशन है। इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो यूज़ किया था, क्योंकि जिससे भी जितने भी इससे पहले हमने पढ़े, जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था, वहाँ पे हमारे वैक्यूम ट्यूब्स थे। सेकंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर्स थे। थर्ड जनरेशन में हमारे कौन थे, हमारे आईसीज थे। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जितना पुराना जनरेशन होगा वो उतनी ही पावर कंज्यूम करेगा, उतना ही बल्कि होगा साइज में। ठीक है, और उतनी ही ज्यादा उसकी एफिशिएंसी है वो कम होगी। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे मान मान लेते हैं कि कंपेयर किया जाए सेकंड और थर्ड जनरेशन में, बताओ किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी। तो हम बताएंगे कि जो हमारी थर्ड जनरेशन है उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि वो कम पावर में ही ज़्यादा के मतलब एक तरीके से ज़्यादा काम कर सकते हैं। पर वही अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो उस टाइम पे सेकंड ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो जनरेशन ही क्यों आती है, क्योंकि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे डायरेक्टली क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो इन्हांस होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने बेसिक है, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछेगा थ्योरी से रिलेटेड, तो यही दो पॉइंट्स होते हैं वो जो आपको क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वे देते हैं सोचने का कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कंपोनेंट रहा था वो माइक्रो प्रोसेसर बना था। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, उसी के अंदर क्या लगे होते हैं, एक मेमोरी होती है, इसी के अंदर रजिस्टर मेमोरी लगी होती है। इसके अलावा इसी के अंदर क्या लगा होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और साथ ही साथ हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यूनिट होता है। तो ये तीनों के तीनों मिलकर हमारे क्या बनते थे, एक माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है जब भी आप एक क्वेश्चन या फिर जब आप फोर्थ जनरेशन की बात करोगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जो फोर्थ जनरेशन आई थी, इससे आने से क्या हुआ था, यहाँ पे जो हमारे पीसीस थे वो बिल्ड बना होना स्टार्ट हो गए थे। जो आजकल हम नॉर्मल पीसीस देखते हैं ना, तो वो हमारे फोर्थ जनरेशन से आने स्टार्ट हुए थे। इससे पहले आपने देख लिया था कि जो फर्स्ट जनरेशन थे वो एक पूरा का पूरा कमरा कंज्यूम करते थे। सेकंड जनरेशन वाले थे वो अलमीरा कंज्यूम करते थे, एक टाइप ऑफ अलमीरा उनका साइज हुआ करता था। और जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए थे वो थोड़े और छोटे हो गए थे, लाइक अ टेबल। ठीक है, पर जो इसके नेक्स्ट जो जनरेशन है, जहाँ पे हमारी माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हो गए फोर्थ जनरेशन में, तो वहां पे जो हम आजकल नॉर्मल पीसीस देखते हैं उस टाइप के जो हमारे पीसीस थे वो आना स्टार्ट हो गए थे। इसके अलावा एक चीज तो ये आ गई इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे पीसीस आने स्टार्ट हो गए थे। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज आती है, हमने एक चीज याद रखनी है, वीएलएसआई। एग्जामिनर काफी बार पूछता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपकी फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया है। तो वो हमारा वीएलएसआई यूज किया गया है, और वीएलएसआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है। वी स्टैंड फॉर वेरी, एल स्टैंड फॉर लार्ज, ओके, एस स्टैंड फॉर स्केल, और आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको कर लेना आप कंप्लीट, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वीएलएसआई बताओ आप कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है, तो आपने बताना है उसका वो फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। वीएलएसआई नहीं दिया होगा तो वहां पे एलएसआई दिया होगा। तो चाहे एलएसआई हो चाहे वीएलएसआई हो, तो ये दोनों के दोनों हमारे किस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे कई बार बच्चे पूछते हैं सर एलएसआई क्या है, वीएलएसआई तो आपने बता दिया।
तो देखो LSI क्या होगा हमारा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वी आगे इसका मतलब वेरी हो गया, और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि वो एक तरीके से लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, मैं आपको बेसिक एक मतलब समझाऊं तो क्या है, मान लेते हैं एक हमारे पास एक सा बॉक्स है। ठीक है, जो हमारे इससे पहले की जो जनरेशन थी, जैसे आईसीस थे, ठीक है, मान लेते हैं जो हमारे आईसीस था, वो आईसी हमने एक यूज किया एक कंप्यूटर बनाने के लिए। पर हमने फोर्थ जनरेशन में क्या किया, इसी आईसी को छोटा करके इसको क्या किया हमने, मल्टीपल, एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल टाइम उसको, मतलब ऐसे करके प्रिंट कर दिया। ऐसे समझ लो कि उसको हमने मल्टीपल टाइम उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। मतलब एक तो आईसी को छोटा कर दिया, और साथ ही साथ हमने क्या किया, उस आईसीस को मतलब एक ना यूज करके हमने मल्टीपल उसको यूज कर दिया। तो हमने क्या बोल दिया, हमने क्या किया, लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब बड़ी सारी छोटे छोटे आईसीस मिला के एक बड़ा एक तरीके से बॉक्स बना दिया। मतलब है तो होगा तो छोटा ही, पर उस छोटे से बॉक्स को हम जूम करके देखेंगे तो उसमें देखो कितनी आईसीस लगी हैं। ठीक है, तो इसी चीज को ही हमने क्या बोल दिया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये किस मतलब जनरेशन की खूबी थी, हमारी फोर्थ जनरेशन की ये खूबी थी। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, अब मान लेते हैं ये एलएसआई आगे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वेरी लार्ज स्केल में और क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ी और कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाएंगी बस, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको अपने अपने माइंड में रखनी है जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करोगे। ओके, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट और चीजें क्या क्या थी वो हम देख लेते हैं। आपको याद रखना है जितनी भी आपकी प्राइमरी मेमोरीज थी या फिर सेकेंडरी मेमोरीज थी, ओके, इसके अलावा जो आपका कीबोर्ड था, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमारी आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि बताओ आप कीबोर्ड आपकी कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले कीबोर्ड तो हमारे थर्ड जनरेशन में आया था। तो जैसे कोई चीज आती है तो उसके बाद तो वो चीजें ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। ठीक है, तो एग्जाम ने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको इसको साइड में बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेमोरीज थी, तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी जो हम यूज करते हैं जिसको हम रैम रोम बोलते हैं, वो यहाँ पे आ गई थी। इसके अलावा जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी जिसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, वो यहाँ पे आने स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, तो मॉनिटर यहाँ पे आने स्टार्ट हो गई थी। मतलब जितनी भी आप नॉर्मल अभी चीजें देखते हो, ये सारी की सारी फोर्थ जनरेशन से आना स्टार्ट हो गई थी। ओके, अगर एक चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई है कि जो हमारे इससे पहले की जो जनरेशन थी, वहां पे किस टाइप की मेमोरी कंज्यूम होती थी, तो आपने ये अपने नोट्स में वहां पे लिख लेना है। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन हुआ करती थी, वहां पे मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है इसको, मैग्नेटिक ड्रम या फिर मैग्नेटिक टेप। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, दोनों ही यूटिलाइज होती थी। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट करने के लिए हम किसका यूज करते थे, हम यूज करते थे पेपर शीट का। ठीक है, मतलब पेपर शीट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पंच कार्ड बोलते हैं बेसिकली, है ना, पेपर शीट या फिर पंच कार्ड शीट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो हमारी आ गई फर्स्ट जनरेशन की। और इसी के अलावा अगर आपको सेकंड जनरेशन की लिखनी है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, तो ये भी आपने लिख लेनी है उस टाइम में जहाँ पे आपने अपने नोट्स बनाए हैं। तो सेकंड जनरेशन में आपके कौन सी आई थी, हमारी मैग्नेटिक कोर। ठीक है, मैग्नेटिक कोर आपकी मेमोरी आई थी। अब देखो, जो इससे पहले की चल रही होंगी वो तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो ही जाएंगी, पर इसमें जो एक्स्ट्रा जो चीज आई थी वो मैग्नेटिक और आई थी। तो अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि बताओ कौन कौन सी मेमोरीज थी जो सेकंड जनरेशन को बिलोंग करती थी, और आपने देख लिया मैग्नेटिक कोर भी है, ठीक है, और मैग्नेटिक हमारा ड्रम भी है, ओके, और मैग्नेटिक टेप भी है हमारी, ये तीनों, और लास्ट में ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक कोर ही होगी, क्योंकि हमने क्या देखा है, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप कौन सी जनरेशन को थी हमारे, कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज अबव। ओके, तो ऐसे करके आपको इस चीज को सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सेकंड जनरेशन में पिछली जो मेमोरीज थी जो पहले से हमने इन्वेंशन कर रखी थी वो एक तरीके से डिसोल्व होगी। ये आपको अपने माइंड में ये चीजें लेके चलना है साथ में। ठीक है, इसके अलावा जो आपका फोर्थ जनरेशन था, यहाँ पे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आने मतलब इससे पहले वैसे आ गए थे, जैसे हमने थर्ड जनरेशन में देखा था, वहां पे हमारा लिनक्स यूज हुआ था। तो फोर्थ जनरेशन में भी हमारा कौन सा चलेगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा विंडोज भी आ जाएगा। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम डोस बोलते हैं। इसके अलावा हमारा जो इंपॉर्टेंट है मैक ओएस, इसके मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में अभी पूछा गया था रिसेंटली। तो ये हमारे पास कुछ उस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो हमारे फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे और चीजें इंपॉर्टेंट क्या बन जाती हैं आपकी, कि जो इस टाइम की हमारे पास एक तरीके से कौन कौन सी लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर की हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज कौन सी आ गई थी, हमारी पाइथन आ गई थी। ठीक है, पर्ल लैंग्वेज आ गई थी। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थी मैट लैब, जिसको मैट्रिक्स लेबोरेटरी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्या थी, हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेजेस थी।
अगर आपको नोट्स में लिखना है तो आप लिखोगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो बिलोंग करती थी आपकी 4th जनरेशन से। तो हमारी इंपॉर्टेंट पाइथन, पर्ल, मैटलैब ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी थी पर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एसक्यूएल भी ऐड कर लेना, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी उस टाइम की, तो ये आपने याद रखनी है साथ में यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि नोट्स में पूरी चीज़ें कवर नहीं होती, तो यहाँ पे मैं आपको उनको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सीपीयू मतलब वही लिखा है कि विशेषताएँ क्या थी यहाँ पे, सीपीयू को एक ही चिप में बना दी, जो मैं अभी आपको बना के बताया था एलएसआई करके। इसके अलावा हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया था, माउस हम यूज़ कर रहे थे, कीबोर्ड हम यूज़ कर रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि हमारा सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा, इंटेल 4004 1971 में वो बना था। ये हमारा क्या था, फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास आईबीएम का पीसी बना था 1981 में। ये बेसिकली हम ऑफिस और घर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है हमारी 4th जनरेशन से रिलेटेड। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं वो जहाँ पे आ जाता है, बाकी चीज़ें तो आपने देख ली, बाकी तो सेम ही है। यहाँ पे हम सीपीयू को एज़ अ चिप की तरह यूटिलाइज़ करते हैं। ऑब्वियसली जितनी-जितनी जनरेशन इम्प्रूव होंगी, उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ गया फर्स्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, टेड होफ ने इसको बनाया था। ये हमारा फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है? इसके अलावा आईबीएम का अपना जो 1981 में बना था, ठीक है? ये सबसे पहला जो पीसी था, ये ऑफिसेज़ और घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था उस टाइम पे 1981 में जो आईबीएम का पीसी आया था। इसके अलावा मैक ने इम्पोर्टेंट पूछा गया था कि सबसे पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो डिवाइस था वो कौन बना था? एग्ज़ाम में पूछा गया था ये। तो आपको याद रखना है ये एप्पल का मैकिन्टोश बना था। और कौन-सी जनरेशन को बिलॉन्ग कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा था ये। ये आपका 4th जनरेशन को बिलॉन्ग कर रहा है। इसके फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स थे। और ये पहला कंप्यूटर ऐसा था जिसमें हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और माउस का हमने यूज़ किया था। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। इसकी डेट इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है, किसने बनाया था, और ये क्योंकि फर्स्ट है ना तो इम्पोर्टेंट है ये। फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिवाइस था ये हमारा, ठीक है? ये इसकी इमेजेस हैं, कुछ इस टाइप का हमारा ये दिखता था। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है 5th जनरेशन, ठीक है? 5th जनरेशन में देखो क्या आया था हमारे पास, इसमें एक चीज़ पूछी गई थी कि आप बताओ एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है? एक्सपर्ट सिस्टम जिसको हम आजकल एआई वगैरह बोलते हैं, तो एक्सपर्ट सिस्टम कौन-सी जनरेशन को बिलॉन्ग करते हैं? ये हमारे 5th जनरेशन को बिलॉन्ग करते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुई थी? ये 1989 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो आपको एग्ज़ैक्टली अगर ईयर याद रखना है, एग्ज़ाम पूछा जाता है, तो 1989 आपने याद रखना है यहाँ पे। इसमें देखो मेन टेक्नीक क्या यूज़ हो रही है, एआई यूज़ हो रही है। कंसेप्ट एआई के कौन-कौन से यूज़ हो रहे हैं? एमएल स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग, एनएलपी हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट चल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो इसी जनरेशन में चलती हैं। फिर यहाँ पे कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं एआई हमारा क्या कर सकता है, हमारी आवाज़ बना सकता है, ठीक है? इसके अलावा फ़ोटोज़ बना सकता है। आप देख ही रहे हो रियल टाइम एग्ज़ाम्पल, कितना कुछ एआई आजकल कर रहा है। तो ये सारी क्या है इसकी विशेषताएँ हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है इसमें क्या चीज़ है, एक हमारे पास आईबीएम का वॉटसन जो 2011 में बना था। ठीक है? इसने बीट कर दिया था ह्यूमन ज़ियोपार्डी को, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर्स थे, ये एक्सपेरिमेंटल और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। ये हमारे सारे 5th जनरेशन को बिलॉन्ग करते हैं। इसके अलावा वही जो बेसिक चीज़ें थी, वॉइस रिकॉग्निशन, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आईबीएम का वाटसन, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक पूरा का पूरा लेआउट है कि जब हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में गए हैं, तो क्या हुआ था देखो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कितना बड़ा हुआ करता था, ठीक है? तो जैसे हम सेकंड जनरेशन में गए, तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? यहाँ पे इस चीज़ में लिखा भी है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे? एनियाक थे जो वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करते थे। तो जैसे हम सेकंड जनरेशन में गए, तो वहाँ पे क्या हुआ? ट्रांजिस्टर ने क्या कर दिया? किसी चीज़ को छोटा कर दिया, और हमने किस चीज़ का यूज़ किया? असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया, ओके? मैंने असेंबली लैंग्वेज उसको बता दी थी पहले भी। ठीक है? तो देखो इतने बड़े से वो कंप्यूटर का साइज़ इतना छोटू-सा हो गया। फिर उसके बाद जैसे हम सेकंड से थर्ड जनरेशन में गए, ठीक है? तो ये कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया, ठीक है? तो इससे इससे क्या हुआ कि जहाँ पे ये पूरा का पूरा कंप्यूटर इतने बड़े हो रहे थे, तो जितनी जनरेशंस बढ़ रही थी उस हिसाब से क्या हो रहा था, साइज़ क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, ठीक है? तो सेकंड जनरेशन में क्या-क्या चीज़ें आ गई थी, मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गए थे, ट्रांजिस्टर वगैरह हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे हमने किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारा थर्ड जनरेशन आया था, तो हमारा आईसीज़ का हमने यूज़ किया था। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आने स्टार्ट हो गए थे, मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ से कांसेप्ट स्टार्ट हो गया था। ओके? तो थर्ड जनरेशन की मेन खूबियाँ क्या थी? एक तो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, और साथ में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, वो आने स्टार्ट हो गए थे। तो जब हम थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में गए हैं, तब क्या हुआ है?
क्योंकि थर्ड जनरेशन में मैक्सिमम सारी चीज़ें आ गई थी, तो हमने क्या किया उसी चीज़ को और छोटे स्तर पे ले गए, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं और मतलब एक तरीके से उसको प्रिसाइज़ और छोटा कर दिया हमने उसके कंपोनेंट्स को। तो जैसे छोटा किया तो एनर्जी कंज़म्पशन कम होगी और एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। तो इसका मतलब क्या है हमने किसका इन्वेंट कर दिया, हमने माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंट कर दिया। और यहाँ पे क्या था सबसे पहला जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस था, वो डिवाइस आना स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले किसका था वो? एप्पल का था। एप्पल का कौन-सा था आपके पास? मैक। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है इसलिए आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है? और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ते हैं लेटेस्ट कि जो हमारा 4th से 5th जनरेशन में जब हमने जंप किया, तब क्या हुआ हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर से हम किसमें अभी जंप कर दिया हमने एआई के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। अब एआई में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। हम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें एआई में हम और क्या-क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं इसके साथ इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं। तो ये सारे कंसेप्ट किसके आते हैं हमारे पास? एआई के आते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डाटा और है, ठीक है? जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारे पास 5th जनरेशन थी, आपको इसको नोट करके लिखना है क्योंकि यहाँ पे नोट्स में वो चीज़ें कवर नहीं है। तो जो हमारे पास 5th जनरेशन था, वो हमारा कब से कब तक हुआ था? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया 1989 से अभी तक वो चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 1989 टू टिल हमारा आ गया ये। इसके अलावा हमारे पास दूसरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप बताओगे यूएलएसआई, ठीक है? इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम यूएलएसआई। ये कौन-सी जनरेशन को बिलॉन्ग करता है? तो ये हमारा 5th जनरेशन को बिलॉन्ग करता है और यूएलएसआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा, ठीक है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? इसको आपने पूरा लिखना है यूएलएसआई को अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जैसे हमने पहले देखा था ना उस चीज़ को कि जो हमारे पास इससे पहले हमने देखा था कि हमारी 4th जनरेशन हुआ करती थी, तो 4th जनरेशन में क्या था? 4th जनरेशन में हमने देखा था कि जो हमारे पास 4th जनरेशन में क्या था हमारे पास? एलएसआई था और वीएलएसआई था। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तभी मैं आपको इनको हाइलाइट कर रहा हूँ। ये कौन-सी जनरेशन को बिलॉन्ग करते हैं? 4th जनरेशन में और 5th जनरेशन में आपका कौन-सा आ गया था? यूएलएसआई, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपकी 5th जनरेशन है, वहाँ पे कौन-कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेजेज़ आ गई थी? तो आपने लैंग्वेज लिखनी है, एक आती है आपकी प्रोलॉग, ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखनी है, आपको याद करनी है। एक आती है आपकी लिस्प, ये भी आपकी 5th जनरेशन को बिलॉन्ग करती है। एक आती है आपकी मर्क्यूरी, ओके, और एक हमारे पास इम्पोर्टेंट है ओएसपी, ठीक है? ओएसपी और इसके अलावा एक अगर आपको लास्ट लिखनी है तो उसको बोलते हैं ओपीएफ, ओपीएफ 5 करके। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो हमारी 5th जनरेशन को बिलॉन्ग करती हैं। अब देखो 5th जनरेशन में अब देखो लेटेस्ट आप क्या-क्या चीज़ें देख रहे हो, जितनी आप चीज़ें देख रहे हो, वो सारी की सारी हमारी 5th जनरेशन को बिलॉन्ग करती हैं। चाहे वो लैपटॉप हो गया, इसके अलावा पूछा जाता है कि आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। एग्ज़ाम में पूछा गया था जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, वो कौन-सी जनरेशन को बिलॉन्ग करता है? तो ये देखो आपका 5th जनरेशन को बिलॉन्ग करता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब आपका आया कब था? 1989 में ये आ गया था, क्योंकि 1991 में आपका क्या चीज़ आया था जो हमारे पास एचटीएमएल लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो सारे इंटर रिलेट करते हैं। इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें आ गई थी हमारी 5th जनरेशन में? देखो अभी आप क्या देख रहे हो? एआई की बोट्स देख रहे हो। ये मशीन हम उसको कुछ लिख कर देते हैं, वो सारा का सारा हमारा काम करके दे देती है हमारे पास। ओके, इसके अलावा जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स थे, तो ये सारी चीज़ें आ गई थी हमारी कौन-सी जनरेशन को बिलॉन्ग करती है हमारी टोटली जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये सारे हमारे 5th जनरेशन को बिलॉन्ग करते हैं। ठीक है? तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको बता दिए। ठीक है? इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, जितने भी ये पॉइंट्स थे वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको इनको याद करना है और अपने एग्ज़ाम को और अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट हम देख लेंगे कि जो हमारे पास कंप्यूटर की जो आगे वेरियस कंपोनेंट्स जो हमारे कुछ पेंडिंग रह गए होंगे या फिर जो अभी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के रिलेटेड आपके जो डाटा है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो उस टॉपिक को हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ डाउट आता है, कुछ आता है तो आपने मुझे नीचे कमेंट कर देना है।